नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईसीएस में, जहां पर मैं मधु पूरी एंशिएंट हिस्ट्री को एमसीक्यू वाइज में कवर करा रही हूं। तो आज का लेक्चर नंबर 15 है और बुद्धिज्म का एमसीक्यू सेट 4 है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चैत्यास एंड विहारास। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, चैत्य और विहार के बीच में क्या अंतर है। आपके ऑप्शन है ए, विहारा इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप वाइल चैत्यास इज डूलिंग प्लेस ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क। मतलब क्या हुआ, विहार एक स्थान है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। ऑप्शन 2, चैत्य इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप वाइल विहारा इज डूलिंग प्लेस। चैत्य एक पूजा का स्थल है जबकि विहार एक निवास स्थान है। सी, देयर इज नो पर्टिकुलर डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। डी, विहारास एंड चैत्यास बोथ आर यूज्ड एज ड्वेलिंग प्लेस। विहार और चैत्य दोनों का उपयोग निवास स्थान के रूप में किया जाता है। तो दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, चैत्य और विहार में क्या डिफरेंस है। तो ऑप्शन 2 देखिए, चैत्य इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप वाइल विहारा इज डूलिंग प्लेस। मतलब चैत्य एक पूजा का स्थल है जबकि विहार एक निवास स्थान है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इन द 8-fold noble path given by Buddha, which of the following is the basis of right knowledge। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बुद्ध द्वारा दिए गए 8 महान मार्गों में निम्नलिखित में से कौन सा सही ज्ञान का आधार है। आपके ऑप्शन है ए, राइट स्पीच एंड राइट एक्शन, मतलब सही भाषण और सही कार्यवाही। बी, राइट एक्शन एंड राइट लिविंग। बी, सही कार्य और सही जीवन। ऑप्शन सी, राइट थॉट एंड राइट कंसंट्रेशन, मतलब सही विचार और सही एकाग्रता। डी, राइट फेथ एंड राइट रिजॉल्व, मतलब सही विश्वास और सही कलन। तो इसका आंसर क्या होगा, कौन सा मेन आधार है राइट नॉलेज का। इसका आंसर क्या होगा, सही विश्वास और सही संकलन, मतलब राइट फेथ एंड राइट रिजॉल्व इज द बेसिस ऑफ राइट नॉलेज। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, why did Buddhism start declining in India in the early medieval times। ठीक है, आपके ऑप्शन से ए, बुद्धा was by that time considered as one of the incarnation of Vishnu and thus become a part of Vaishnavism। Option 2, the invading tribes from Central Asia till the time of last Gupta king adopted Hinduism and persecuted Buddhists। तीसरा, द किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वर स्ट्रांगली अपोज्ड टू बुद्धिज्म। क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों से कि प्रारंभिक मध्यकाल में भारत में बौद्ध धर्म का पतन क्यों शुरू हो गया। आपके ऑप्शन हैं ए, उस समय तक बुद्ध को विष्णु के अवतारों में से एक माना जाता था और इस तरह वे वैष्णववाद का हिस्सा बन गए। दूसरा, अंतिम गुप्त राजा के समय तक मध्य एशिया की आक्रमणकारी जनजातियों ने हिंदू धर्म अपनाया और बौद्धों पर अत्याचार किया। तीसरा, गुप्त वंश के राजा बौद्ध धर्म के घोर विरोधी थे। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट आपका सही होगा, किस वजह से डिक्लाइन होने लगा था अर्ली मेडिवल के टाइम पे बुद्धिज्म। तो स्टेटमेंट 1 पढ़िए, बुद्धा was by that time considered as one of the incarnation of Vishnu and thus become a part of Vaishnavism। मतलब उस समय तक बुद्ध को विष्णु के अवतार में से एक माना जाता था और इस तरह वे वैष्णववाद का हिस्सा बन गए। तो इसी कारण से क्या हुआ कि जो बुद्धिज्म था उसका डिक्लाइन स्टार्ट हो गया अर्ली मेडिवल में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ओनली 1। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट, द अर्ली चैत्यागृहास एंड विहारास ऑफ गुंटूफाली इन वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आर रॉक कट। मतलब क्या कह रहा है कि पश्चिम गोदावरी जिले में गुंटूफली के प्रारंभिक चैत्यगृह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए थे। दूसरा, द चैत्यास एंड विहारास ऑफ ईस्टर्न डेक्कन आर यूजुअली रॉक कट। पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार आमतौर पर चट्टानों को काटकर बनाए गए थे। तो आपको ऑप्शन में दे रखा है कि सिर्फ पहला सही है या सिर्फ दूसरा सही है, कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है, कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा,
आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ओनली ए, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन ए। जो चैत्याज और विहारास बनाए गए थे गुंटू फाली में, वो रॉक कट केव के बनाए गए थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, पश्चिम गोदावरी जिले में गुंटू फली के प्रारंभिक चैत्यग्रह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए थे, ठीक है। तो जो गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में जो चैत्याज और विहारास बने हैं वो रॉक कट विहारास हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विच फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म वॉज प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड? क्वेश्चन क्या कह रहा है? सल्तनत काल में बौद्ध धर्म का कौन सा रूप प्रमुख था? आपके ऑप्शंस हैं थेरावदा, बी हीनयान, सी वज्रयान, डी तंत्रयान। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी वज्रयान। वज्रयान ही सल्तनत काल में बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख रूप था, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, with reference to Indian history, who among the following is a future Buddha yet to come to save the world? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भविष्य का बुद्ध है जिसका दुनिया को बचाने के लिए अभी आना बाकी है? आपके ऑप्शंस हैं अवलोकितेश्वर, बी लोकेश्वर, सी मैत्रेय, डी पद्मपाणि। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी मैत्रेय। मैत्रेय को ही फ्यूचर बुद्धा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो हमें चूज करना है, ठीक है। आपके ऑप्शन से ए, अजंता केव्स लाइज इन द गॉर्ज ऑफ वाघोरा रिवर, मतलब अजंता गुफाएं वाघोरा नदी के घाट में स्थित है। बी, सांची स्तूपा लाइज इन द गॉर्ज ऑफ चंबल रिवर, सांची स्तूप चंबल नदी के घाट में स्थित है। सी, पांडुलेना कावा श्राइन लाई इन द जॉर्ज ऑफ नर्मदा रिवर, पांडुलेना कावा तीर्थ स्थल नर्मदा के कंठ में स्थित है। डी, अमरावती स्तूपा लाइज इन द गॉर्ज ऑफ गोदावरी रिवर, डी अमरावती स्तूप गोदावरी नदी के घाट में स्थित है। तो आपके आंसर क्या होंगे? सातवें का क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए देखिए, अजंता केव्स लाइज इन द गॉर्ज ऑफ वाघोरा रिवर, अजंता गुफाएं वाघोरा नदी के घाट में स्थित हैं। सिर्फ यही स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following features explain the concept of dependent origination in Buddhist philosophy? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध दर्शन में प्रतीत्य उत्पत्ति की अवधारणा को स्पष्ट करता है? आपके ऑप्शन से ए, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज कंडीशनल एंड रिलेटिव, मतलब इस दुनिया में सब कुछ सशर्त और सापेक्ष है। बी, फ्रॉम द अल्टीमेट स्टैंड पॉइंट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन, अंतिम दृष्टिकोण से इनमें कोई अंतर नहीं है। सी, ऑल अपीयरेंस हैव रियल ओरिजिनेशन, सभी दिखावे की वास्तविक उत्पत्ति है। डी, अपीयरेंसेस आर नॉट डिवॉइड ऑफ अल्टीमेट रियलिटी, दिखावा परम वास्तविकता से रहित नहीं है। या ई, ऑल अपीयरेंस धर्मास बीइंग रिलेटिव हैव नो रियल ओरिजिनेशन, सभी दिखावे धर्म सापेक्ष होने के कारण कोई वास्तविक उत्पत्ति नहीं है। तो आपसे इसमें क्या पूछ रहा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट जो हैं सही हैं, करेक्ट हमें चूज करना है, ठीक है। तो कौन सा इसमें सही होगा? ऑप्शन ए पढ़िए, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज कंडीशनल एंड रिलेटिव। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट कह रहा है कि जो भी इस दुनिया में है सब कुछ सशर्त और सापेक्ष है। तो ये स्टेटमेंट हम लोग का सही होगा बिल्कुल। अब स्टेटमेंट सेकंड पढ़ते हैं, फ्रॉम द अल्टीमेट स्टैंड पॉइंट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन, अंतिम दृष्टिकोण से इनमें कोई अंतर नहीं है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और स्टेटमेंट ई पढ़िए, ऑल अपीयरेंस धर्मास बीइंग रिलेटिव हैव नो रियल ओरिजिनेशन, मतलब सभी दिखावे धर्म सापेक्ष होने के कारण कोई वास्तविक उत्पत्ति नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी एंड ई, ठीक है। ये तीनों के तीनों करेक्ट स्टेटमेंट हैं। और किसमें है ये ऑप्शन? ऑप्शन सी देखिए, जिसमें लिखा हुआ है ए, बी एंड ई। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ठीक है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, मैंने हर क्वेश्चन के साथ में आंसर के साथ कुछ एक्सप्लेनेशन भी डाल रखा है, तो आप एक्सप्लेनेशन का स्क्रीनशॉट रख लीजिए सो दैट कि आपको फर्दर उसके बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज मिल सके। अगर मैं हर चीज का एक्सप्लेन करने लगूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और बोरिंग हो जाएगा और सारे सेट ऑफ क्वेश्चंस कवर नहीं हो पाएंगे। तो अभी मेरा मोटिव क्या है कि जितने सेट ऑफ क्वेश्चंस में आप लोगों को कवर करा सकूं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कंसेप्ट विच विल रिप्रेजेंट बुद्धिज्म। आपके ऑप्शंस क्या हैं? ए अनेकांतवाद, सेकंड विभीषिका, तीसरा प्रपज्या, चौथा संस्कार, पांचवा स्वतांत्रिक, छठा सयादवाद। तो इसमें से आपको कौन सा सही है जो बौद्ध धर्म का प्रतिनिधित्व करेगा? तो जो अनेकांतवाद है ये हमारा जैनिज्म से बिलोंग करता है। इसके अलावा जितने भी पांचों है, वैभाषिका, प्रपज्या, संस्कार, स्वतांत्रिक, सयादवाद, ये सारे के सारे ये जैन धर्म से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, बाकी चारों पांचों जो होंगे बौद्ध धर्म से बिलोंग करते हैं और अनेकांतवाद जो है वो जैन धर्म से बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सयादवाद बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, तो सिर्फ सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जैन धर्म से बिलोंग करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, सांची स्तूपा इज सिचुएटेड। सांची स्तूप स्थित है। अब कहां पर सांची स्तूप है? आपके ऑप्शन है नियर टू भोपाल, बी नियर टू इंदौर, सी नियर टू दिल्ली, डी नियर टू आगरा। तो कहां पर है सांची स्तूप? सांची स्तूप भोपाल के निकट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, न्यू ट्रेडिशन ऑफ बुद्धिज्म वाज कॉल्ड एज। बौद्ध धर्म की नई परंपरा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए श्वेतांबर, बी दिगंबर, सी हीनयान या डी महायान। तो नई परंपरा को क्या कहते हैं हम लोग? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी महायान। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, आफ्टर बुद्धिज्म रीच्ड ईस्ट एशिया, pilgrims travel to India in search of Buddhist texts from। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बौद्ध धर्म के पूर्वी एशिया में पहुंचने के बाद तीर्थ यात्रियों ने बौद्ध धर्म पाठ की तलाश में भारत की यात्रा की। तो वो कहां से लोग आते थे बुद्धिस्ट टेक्स्ट की सर्च में? आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? ए तिब्बत, बी चीन, सी कोरिया, डी जापान। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, बीइंग से ही सारे यात्री आते थे बुद्धिस्ट टेक्स्ट की खोज में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। कई बार एग्जाम में हम लोग करेक्ट और इनकरेक्ट में ही गलत करके ऑप्शन गलत चूज कर लेते हैं। ठीक है, चलते हैं स्टेटमेंट 1 की तरफ। बुद्धा टॉट थ्रू डिटेल्ड सरमन, मतलब बुद्ध ने विस्तृत उपदेशों के माध्यम से शिक्षा दी। सेकंड, द कंपाइलेशन ऑफ हिज टीचिंग इज नोन एज त्रिपिटका, उनकी शिक्षाओं के संकलन को त्रिपिटका के नाम से जाना जाता है। या थर्ड, बुद्धा ट्रेवल टू रीजन एज फार ऑफ एज श्रीलंका टू सरमनाइज, बुद्ध ने उपदेश देने के लिए श्रीलंका जैसे सुदूर क्षेत्रों की यात्रा की। तो इसमें से क्या आपसे पूछ रहा है कि इनकरेक्ट हमें बताना है, तो कौन कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा? तो ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन जो थर्ड है वो इनकरेक्ट होगा, क्योंकि बुद्धा की जो भी टीचिंग थी वो ओरली थी। ठीक है, और वो श्रीलंका वगैरह की तरफ सरमनाइज नहीं किए थे। तो हमारा जो स्टेटमेंट फर्स्ट और जो थर्ड होगा वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट किसमें है? ये ऑप्शन डी देखिए, फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अब इसमें इसने क्या पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, स्टेटमेंट 1, बुद्धिस्ट टेक्स्ट मेंशन एज मेनी एज 64 सेक्ट्स ऑफ स्कूल ऑफ थॉट, बौद्ध ग्रंथों में लगभग 64 संप्रदायों या विचारधाराओं का उल्लेख है। दूसरा, डिबेट्स अबाउट द वैलिडिटी ऑफ द फिलोसफी और द वे दीज सेक्ट्स अंडरस्टूड वर्ल्ड टुक प्लेस इन द कूटाग्रहास इन विलेजेस, दर्शन की वैधता या जिस तरह से इन संप्रदायों ने दुनिया को समझा उसके बारे में बहस गांव में कुटार गृहशालाओं में हुई।
या तीसरा, मैनी टीचर्स ऑफ दी सेक्ट सच एज महाविहारास एंड बुद्धास क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ वेदा। इन संप्रदायों के कई शिक्षकों जैसे कि महावीर और बुद्ध ने वेदों के लेखक पर सवाल उठाया। तो इसमें से कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं, बताइए आप लोग, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं बौद्धिज्म से, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ में लगभग 64 संप्रदायों या विचारधाराओं का उल्लेख है, ये बिल्कुल सही है। दर्शन की वैधता या जिस तरह से इन संप्रदायों ने दुनिया को समझा उसके बारे में वे बहस गांव के कुटाग्रशालाओं में करते थे, ये बिल्कुल सही है। और इन संप्रदायों के कई शिक्षकों जैसे कि महावीर और बुद्ध ने वेदों के लेखों पर सवाल किया, तो इन्होंने अथॉरिटी ऑफ वेदा पे क्वेश्चन किया था। तो तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट क्रॉनिकल्स द रीजनल हिस्ट्रीज ऑफ बुद्धिज्म। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म के क्षेत्रीय इतिहास का वर्णन करता है। आपके ऑप्शंस हैं दीपवंश, बी महावंश, सी अभिधम्म पिटक, डी विनय पिटक। तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा महावंश, ठीक है। महावंश ही है जो क्षेत्रीय इतिहास का वर्णन करता है बौद्ध धर्म में, तो बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म आर इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बौद्ध धर्म के सबसे पुराने ग्रंथ निम्नलिखित किस भाषा में हैं। ऑप्शन ए पाली, सेकंड संस्कृत, थर्ड प्राकृत, चौथा चाइनीज। तो किस भाषा में है इसके टेक्स्ट है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर सबको पता होना चाहिए कि पाली और संस्कृत भाषा में ही बौद्ध धर्म के टेक्स्ट लिखे गए हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अब इसमें इन्होंने आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। पहला स्टेटमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलोसफी द वर्ल्ड इज एनिका एंड अनाता, मतलब बौद्ध धर्म के अनुसार संसार अनिच और अनंत है। सेकंड स्टेटमेंट, इन द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म वेदर और नॉट गॉड एग्जिस्ट वाज इररिलेवेंट, मतलब बौद्ध धर्म के प्रारंभिक रूपों में ईश्वर का अस्तित्व था या नहीं यह अप्रासंगिक था। तीसरा, बुद्धा फाउंडेड अ संघा एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉन्क हु बिकम टीचर्स धम्मा, बुद्ध ने संघ की स्थापना की जो भिक्षुओं का एक संगठन था और जो धम्म शिक्षक बने। तो इसमें से कौन कौन से करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा? ये तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है ये तीनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है कि बौद्ध धर्म के अनुसार संसार अनित्य और अनंत था, बिल्कुल सही है। बौद्ध धर्म के प्रारंभिक रूपों में ईश्वर का अस्तित्व था या नहीं था ये अप्रासंगिक था, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बुद्ध ने संघ की स्थापना की जो भिक्षुओं का एक संगठन था और जो धम्म के शिक्षक बने, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट ही करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन डी देखिए 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, द थेरी गाथा इज अ कलेक्शन ऑफ वर्सेस composed by bhikkhunis and provided an insight into women's social and spiritual experience. It is a part of which of the following text? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि थेरी गाथा छंदों का एक संग्रह है जो भिक्षुओं द्वारा रचित है और महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह निम्नलिखित में से किस पाठ का हिस्सा है? आपके ऑप्शन है ए विनय पिटक, बी सूत पिटक, सी अभिधम्म पिटक, डी दीपवंश। तो क्या आंसर होगा इसका? ये सूत पिटक का हिस्सा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अब फिर से यहाँ पे स्टेटमेंट है और आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। ऑप्शन ए, इनिशियली ओनली मेन वर अलाउड इनटू द संघा बट लेटर वुमेन ऑल्सो। दूसरा, महाप्रजापति गौतमी परसुएडेड बुद्धा टू अलाउ वुमेन इनटू द संघा। तीसरा, मैनी वुमेन्स हु एंटर द संघा बिकम टीचर्स ऑफ धम्मा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है? प्रारंभ में केवल पुरुषों को संघ में प्रवेश की अनुमति थी, लेकिन बाद में महिलाओं को भी अनुमति दी गई। दूसरा, महाप्रजापति गौतमी ने बुद्ध को महिलाओं को संघ में प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए राजी किया। या तीसरा, संघ में प्रवेश करने वाली कई महिलाएं धम्म की शिक्षिका बन गई। तो इसमें से कौन सा सही स्टेटमेंट होगा? तो स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट थर्ड बिल्कुल सही है, ठीक है।
पहले वहां पे सिर्फ मेन को अलाउ था, बाद में वहां पे वुमेन्स भी अलाउ हुई, और जो वुमेन्स वहां पे एंटर होती थी बाद में वो टीचर्स भी बन जाती थी। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि महाप्रजापति गौतमी परसूड बुद्धा, नहीं, जो गौतम बुद्धा के जो शिष्य थे आनंदा, उन्होंने परसूड किया था बुद्धा को कि वो वुमेन्स को अलाउ करें संघ में। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, द पेंटिंग एट अजंता डेपिक्ट्स स्टोरी फ्रॉम द। ये तो बहुत ही इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर किसी को इसका आंसर आना चाहिए। अजंता की पेंटिंग्स किसकी कहानियों को दर्शाती है? आपके ऑप्शन से ए पुराणास, बी अंकारंगा, सी सूतपटक, डी जातक। तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है ऑप्शन डी जातक। जातक स्टोरीज वहां पे डिपिक्ट की गई हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वर स्तूपास बिल्ट एज एन एम्बलम ऑफ बोथ बुद्धास एंड बुद्धिज्म। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर बुद्ध और बौद्ध धर्म दोनों के प्रतीक के रूप में स्तूप बनाए गए थे? आपके ऑप्शन से ए लुम्बिनी, सेकंड सारनाथ, तीसरा सांची, चौथा भारूत। तो इसमें से जो पहला स्टेटमेंट है या पहला ऑप्शन है लुम्बिनी, लुम्बिनी तो उनका बर्थ प्लेस था, तो ये तो होगा ही नहीं। बाकी जो तीनों स्टेटमेंट है सारनाथ, सांची और भारूत, जो ऑप्शन है तीनों के तीनों ही बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में स्तूप बनाए गए थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अब इसमें फिर से आपसे पूछा गया कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं पहले स्टेटमेंट की तरफ। इंस्क्रिप्शन फाउंड ऑन द रेलिंग एंड पिलर्स ऑफ स्तूपा रिकॉर्ड डोनेशन मेड फॉर बिल्डिंग एंड डेकोरेटिंग देम। क्या कह रहा है कि स्तूपों की रेलिंग और स्तंभों पर पाए गए शिलालेख उनके निर्माण और सजावट के लिए किए गए दान का रिकॉर्ड रखते हैं। दूसरा, द रेलिंग अराउंड द माउंट ऑफ द स्तूपा सेपरेटेड द सैक्रेड स्पेस ऑफ द स्तूपा फ्रॉम द सेकुलर वर्ल्ड। स्तूपों के टीलों के चारों ओर लगी रेलिंग स्तूपों के पवित्र स्थान को धर्मनिरपेक्ष दुनिया से अलग करती है। तीसरा, द अर्लियर स्तूपास वर प्लेन बट द माउंट ऑफ द स्तूपा एट अमरावती एंड शाजी की ढेरी इन पेशावर वॉज इलेबोरेटली कार्व्ड विद नीशे एंड स्कल्पचर। पहले के स्तूप सादे थे, लेकिन अमरावती और पेशावर में शाजी की ढेरी में स्तूपों के टीलों पर विस्तृत रूप से नक्काशी और मूर्तियां बनाई गई थीं। तो इसमें तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ये तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, जो स्तूपों की रेलिंग और स्तंभों पर बनाए गए शिलालेख हैं उनके निर्माण और सजावट के लिए किए गए दान का रिकॉर्ड रखते हैं, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्तूपों के टीलों के चारों ओर लगी रेलिंग स्तूपों के पवित्र स्थान को धर्मनिरपेक्ष दुनिया से अलग करती है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और पहले के स्तूप सादे थे, लेकिन अमरावती और पेशावर में जो साजी की ढेरी है, जो स्तूप के टीले पर विस्तृत रूप से नक्काशी मूर्तियां बनाई गई हैं, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहले के सादे थे, लेकिन अब जो अमरावती में बनी थी वहां पे काफी नक्काशी हैं और मूर्तियां बनाई गई हैं। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अब इसमें फिर से पूछा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। आपके ऑप्शन है ए बोधिसत्वा वर परसीव्ड एज डीपली कंपैशनेट बीइंग who accumulated merit through their effort but use this to help others। क्या कह रहा है? मतलब बोधिसत्व को अत्यधिक दयालु प्राणी माना जाता था जिन्होंने अपने प्रयासों से योग्यता अर्जित की, लेकिन इसका उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए किया गया। दूसरा क्या है? द वर्शिप ऑफ इमेजेस ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्व वॉज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रेडिशन ऑफ हीनयाना। बुद्ध की छवियों की पूजा और बोधिसत्व हीनयान की परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। Third, the followers of the older Buddhist tradition describe themselves as Theravadin। पुरानी बौद्ध परंपरा के अनुयायी स्वयं को थेरावदिन बताते थे। तो इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा? तो स्टेटमेंट जो सेकंड है, द वर्शिप ऑफ इमेजेस ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्व वॉज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रेडिशन ऑफ हीनयान। नहीं, ये हीनयान का नहीं, ये महायान ट्रेडिशन का पार्ट था, क्योंकि उन्होंने वर्शिप ऑफ इमेजेस ऑफ बुद्धा को स्टार्ट किया था। दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जो पहला और तीसरा स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट होगा कि बोधिसत्व को अत्यधिक दयालु प्राणी माना जाता था जिन्होंने अपने प्रयासों से योग्यता अर्जित की, लेकिन इसका उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए किया गया। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? पुरानी बौद्ध परंपरा के अनुयायियों
स्वयं को थेरावदिन बताते थे। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, वो अपने आप को थेरावदिन ही बताते थे। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, द संघा वॉज एन एसोसिएशन ऑफ हुम। अब संघ किसका संघ था या एसोसिएशन था? आपके ऑप्शन है भिखनी या भिक्षु, बी मर्चेंट, सी व्यापारी ट्रेडर्स और डी नर्तक या डांसर। तो इसका आंसर क्या होगा? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए भिक्षु। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, अकॉर्डिंग टू विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट Ashoka distributed portions of the Buddha's relics to every important town and ordered the construction of stupas over them. किस बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के कुछ हिस्सों को हर महत्वपूर्ण शहर में वितरित किया और उन स्तूपों के निर्माण का आदेश दिया? आपके ऑप्शंस ए अशोकवदन, बी महापरिनिब्बाण सूत्र, सी सूत पिटक, डी वेस्तरा जातक। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अशोकवदन में। अशोकवदन में ही ये लिखा गया है कि अशोक ने डिस्ट्रीब्यूट किया था बुद्धास के रेलिक्स को इंपॉर्टेंट टाउन्स पे और ऑर्डर किया था कि वहां पे स्तूपास के निर्माण किया जाए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? अशोकवदन, ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट डज द सिंबल ऑफ एम्प्टी सीट सिंबलाइज? खाली सीट का चिन्ह किसका प्रतीक है? आपके ऑप्शन ए फर्स्ट सरमन ऑफ द बुद्धा, बुद्ध का पहला उपदेश, बी एन इवेंट इन द लाइफ ऑफ बुद्धा, बुद्ध के जीवन की एक घटना, सी विजडम ऑफ द बुद्धा, बुद्ध की बुद्धि, मेडिटेशन ऑफ द बुद्धा, डी बुद्ध का ध्यान। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी मेडिटेशन ऑफ द बुद्धा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट वाज द बालकनी लाइक स्ट्रक्चर इन द स्तूपा? स्तूप में बालकनी जैसी संरचना को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए अंडा, बी हर्मिका, सी जस्टी, डी छतरी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हर्मिका। ठीक है, तो हर्मिका जो बालकनी लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हर्मिका कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द लाइवली डिस्कशन एंड डिबेट इन द बुद्धिस्ट टेक्स्ट? अब इसमें आपसे पूछा गया कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए डिबेट टुक प्लेस इन द कुटाग्रहशाला, कुटाग्रहशाला में बहस होती थी। दूसरा, मैनी ऑफ द टीचर्स क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ द वेदास, कई शिक्षकों ने वेदों के अधिकार पर सवाल उठाया। तीसरा, इन दीज डिबेट द किंग्स ट्राई टू कन्विंस वन अनदर एज वेल एज ले पर्सन अबाउट द वैलिडिटी ऑफ द फिलोसफी और द वे दे अंडरस्टूड द वर्ल्ड। इन बहसों में राजाओं ने एक दूसरे के साथ साथ आम लोगों को भी उनके दर्शन की वैधता या दुनिया को समझाने के उनके तरीकों के बारे में समझाने की कोशिश की। या ऑप्शन डी, इफ अ फिलोसफर सक्सीडेड इन कन्विंसिंग वन ऑफ हिज राइवल, followers of the letters also become his disciple। यदि दार्शनिक अपने एक प्रतिद्वंदी को समझाने में सफल रहा तो उसके अनुयायी भी उसका शिष्य बन जाते थे। इसमें कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा? तो स्टेटमेंट तीसरा पढ़िए, इन बहसों में राजाओं ने एक दूसरे के साथ साथ आम लोगों को भी उनके दर्शन की वैधता या दुनिया को समझाने के उनके तरीकों के बारे में समझाने की कोशिश की। स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो इसे हमें इनकरेक्ट ही पूछना था। तो ये सी स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी तीनों के तीनों करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट डू बुद्धिस्ट टेक्स्ट दीपवामसा एंड महावामसा क्रॉनिकल अबाउट? बौद्ध ग्रंथ दीपवामसा और महावामसा किसके बारे में बताते हैं? ऑप्शन ए अशोकास रोल इन स्प्रेडिंग बुद्धिज्म इन श्रीलंका, श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रसार में अशोक की भूमिका। बी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मौर्यन पीरियड, मौर्य काल की सामाजिक आर्थिक स्थितियां। सी अशोकास एक्सपीडिशन टू तक्षशिला, अशोक का तक्षशिला अभियान। डी चंद्रगुप्तास कन्वर्जन टू जैनिज्म, डी चंद्रगुप्त का जैन में रूपांतरण। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार में अशोक की भूमिका, मतलब अशोकास रोल इन स्प्रेडिंग बुद्धिज्म इन श्रीलंका। ठीक है, तो दीपवामसा महावामसा इसके बारे में बताते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द स्तूपा। अब स्तूपा स्ट्रक्चर के बारे में कुछ स्टेटमेंट हैं और इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, चलते हैं पहले स्टेटमेंट की तरफ।
फर्स्ट स्टेटमेंट, हर्मिका इज अ बालकनी लाइक स्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंट द अबोर्ड ऑफ गॉड। हर्मिका एक बालकनी जैसी संरचना है जो देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरा, अ मास्ट कॉल द अंडा अरोज फ्रॉम द हर्मिका, हर्मिका से अंडा नामक मस्तूल निकला है। तीसरा, अ यास्ती वॉज ऑफन सरमाउंटेड बाय अ छतरी और अम्ब्रेला, यष्टि के ऊपर अक्सर एक छतरी और छतरी होती है। या चौथा, यष्टि अरोज फ्रॉम द हर्मिका, यष्टि हर्मिका से उत्पन्न होती है। तो ये जो स्तूपा के स्ट्रक्चर है उनके बारे में हमसे पूछ रखा है कौन कौन सा सही है। तो स्टेटमेंट जो पहला है, हर्मिका इज अ बालकनी लाइक स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो स्टेटमेंट तीसरा है, और यष्टि वॉज ऑफन सराउंडेड बाय अ छतरी और अम्ब्रेला, यष्टि के ऊपर अक्सर छतरी और अम्ब्रेला होती है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और यष्टि हर्मिका से उत्पन्न होती है, तीसरा स्टेटमेंट, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो जो स्टेटमेंट फर्स्ट है, थर्ड है और फोर्थ है, ये सही स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन में देखिए फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ किस में है? ऑप्शन डी, ठीक है। तो चलते हैं, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, विच इज द मेथड ऑफ सैल्वेशन इन बुद्धिज्म? बौद्ध धर्म में मोक्ष की कौन सी विधि है? अब किस विधि के द्वारा महात्मा बुद्ध ने बोला है कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी? आपके ऑप्शन ए 3 ज्वेल्स, बी 8 फोल्ड पाथ, सी पेनेंस, डी अहिंसा। तो ये बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 8 फोल्ड पाथ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ नॉन बुद्धिस्ट सिंबल यूज टू डेकोरेट स्तूपा? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर बौद्ध प्रतीक था जिसका उपयोग स्तूप को सजाने के लिए किया जाता था? आपके ऑप्शंस हैं शालभंजिका, बी व्हील, सी स्तूपा, डी ट्री। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए शालभंजिका, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, सीक्वेंस द लास्ट 5 पाथ टू द लिबरेशन अकॉर्डिंग टू द बुद्धास फिलॉसफी। तो ये जो बुद्धा ने 8 फोल्ड पाथ दिए थे वो आप लोगों को याद होने चाहिए, तभी आप लोग उनका सीक्वेंस बता सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो हर किसी को उस 8 के 8 सीक्वेंस याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो 8 फोल्ड पाथ कौन से थे? तो आपके ऑप्शन क्या है? राइट कंसंट्रेशन, बी राइट एफर्ट, सी राइट माइंडफुलनेस, डी राइट लाइवलीहुड, या ई राइट कंडक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले क्या आएगा? राइट कंडक्ट आता है, तो पहले ई आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या होता है? राइट माइंडफुलनेस, सी आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आता है? राइट लाइवलीहुड, डी आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आता है? राइट एफर्ट, बी आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आता है? राइट कंसंट्रेशन, तो ए आ जाएगा। तो ई सी डी बी ए। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ई सी डी बी ए, ठीक है। आप लोग ये 8 के 8 आप लोग को याद होनी चाहिए, तभी आप इसका आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। तो 8 के 8 फोल्ड पाथ आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, सेलेक्ट द करेक्ट 4th, 8th एंड 12th लाइन इन द 12 लिंक्स ऑफ सफरिंग अकॉर्डिंग टू बुद्धास फिलॉसफी। अच्छा, अब जो गौतम बुद्ध ने 12 लिंक्स ऑफ सफरिंग दी थी वो भी आप लोगों को याद होनी चाहिए, तभी आप उनकी पोजीशनिंग बता सकते हैं कि वो कौन कौन सी पोजीशनिंग थी। तो 12 की 12 सफरिंग भी आप लोग याद कर लीजिए। कुछ इसमें ऐसी चीजें हैं जो हम लोग को याद करनी ही पड़ेंगी, तो वो मैं आप लोगों से प्लीज फोर्स करती हूँ कि आप उन चीजों को याद कीजिए, ठीक है। तो आपके ऑप्शन हैं ए इग्नोरेंस, 6th सेंस ऑर्गन, क्रेविंग, बी माइंड बॉडी ऑर्गेनिज्म, क्रेविंग सफरिंग, सी 6th सेंस ऑर्गेनिज्म, सेंस एक्सपीरियंस सफरिंग, डी कॉन्शियसनेस क्रेविंग सफरिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 4th नंबर पे इग्नोरेंस आता है, 8th नंबर पे 6th सेंस ऑर्गन आता है, 12th नंबर पे क्रेविंग आती है, ठीक है। ये आप लोग यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार ये देख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, तभी आप लोग क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, काल चक्र इज एसोसिएटेड विद विच रिलीजन? काल चक्र का संबंध किस धर्म से है? जुडाइज्म, हिंदुइज्म, इस्लाम, बुद्धिज्म। तो काल चक्र किससे रिलेटेड है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बौद्ध धर्म या बुद्धिज्म, ठीक है। चलते हैं, तो आज हम लोगों ने सेट ऑफ 35 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं और आज ये बुद्धिस्ट चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आगे मैं नेक्स्ट जैनिज्म पे सेट ऑफ क्वेश्चंस लेके आऊंगी। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो थैंक यू, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।